कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता राजेश लिलोटिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बताते चले कि लखीमपुर खीरी में हुए 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता राजेश लिलोटिया ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 बेटियों के साथ हुए दुष्कर्म की बात करते हुए इस पूरे कांड की कड़ी निंदा करी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उन दोनों लड़कियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से गुजारिश की कि ऐसा दुर्व्यवहार दोबारा किसी के साथ ना हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। उन्होंने राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 50,291 मामलों को गिनवाया, जिसमें 25.82% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश से सामने आए और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कुल 61,057 अपराध किए गए। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में SC/ST नियम को लागू करने में कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजेश लिलोटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन का रवैया हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने मांग करी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे केस को चलाया जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। दलितों के खिलाफ 70,818 अत्याचार अभी भी 2021 तक जांच के लिए लंबित हैं। वहीं मोदी जी की सरकार में बोला जाता है कि वे दलितों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, मगर फिर भी महिलाओं और दलितों पर अत्याचार नहीं रुक रहे। साथ ही उन्होंने RSS को निशाना बनाते हुए कहा कि RSS ने देश में भय का माहौल बनाया है। राजेश लिलोटिया ने कहा कि हर रोज संविधान का पन्ना फाड़ा जा रहा है, हर रोज संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। साथ ही नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे खुद को दलितों का मसीहा बनाकर मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से राजेश लिलोटिया ने लखीमपुर में हुए कांड पर न्याय की मांग की। साथ ही ST/SC एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की भी मांग रखी। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी है, उसमें 2 बच्चियों के साथ में जो देश की बेटियां थी, उनके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ, उनकी हत्या की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है और इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि उन दोनों बच्चियों का आज दाह संस्कार है, तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो, किसी और बच्ची के साथ में ना हो, इसके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार इसके ऊपर विचार करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी और सख्ती से उन बलात्कारियों के साथ में पेश आएगी जो पूरी तरीके से अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि योगी की अगर सरकार है तो वहां पर हम लड़कियों के साथ में बलात्कार कर सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। हाल में ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से पता चला कि 2021 में दलितों के खिलाफ अत्याचार अपराध के मामले जो हैं 50,291 मामले सामने आए, जिसमें पिछले साल की तुलना में ये जो वृद्धि हुई वो काफी ज्यादा है। अकेले उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचारों के सबसे अधिक मामले, जिनमें कुल अत्याचारों का 25.82%
हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले इतने सारे बढ़ रहे हैं और देखने को ये भी मिलता है कि बहुत सारे मामले जब पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं। मतलब जहां पर सरकार में एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जो मोदी की सरकार है वो दलितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम बना रही है, उसके लिए काम कर रही है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि 70,000 अत्याचार के मामले अभी पेंडिंग हैं जिसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई। ये भी एक प्रश्न उठता है कि किस तरीके का इनकी सेंसिटिविटी है अत्याचारों को लेकर महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि अत्याचार रोकने और इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रही है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो उसने पूरे देश में किस तरीके का नफरत का एक माहौल बनाया है और इस लखीमपुर खीरी वाले मसले में भी वो उसको उनके लोग, उनके एजेंट्स, उनकी एजेंसीज, उनके अग्रिम संगठन किस तरीके से उसका रूप दे रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता का किसी तरीके से उसको रंग दे दिया जाए। इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित लड़कियां जिनका बलात्कार और हत्या कर पेड़ पर टांग दिया गया, आज उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पे उनके लिए कानून सुनिश्चित किए, लेकिन आज संविधान को जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, हर रोज जिस तरीके से संविधान का एक एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, जहां पर महिलाओं के अधिकार लिखे हैं, उनको उनकी सुरक्षा लिखी है, उस संविधान को जो कमजोर करने की काम किया जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत बड़ा आइकॉन बनाना चाहते हैं, दलितों का मसीहा बनकर। वे चाहते हैं कि उनको दलितों का, जैसे भी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके अंदर वो बताना चाहते थे कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों के पांव पोंछकर, पांव धोकर वो एक मैसेज देना चाहते थे, सिर्फ मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बटोरना चाहते थे। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी दिल्ली में अभी 2 नौजवानों की जो उसी समाज से संबंध रखते थे, सफाई कर्मचारी थे, गटर में उनको जाने से